मुझ क्या आप मेरी अम्मी बनेंगी? मैं कापियां चेक कर रही थी जब जीद की बात सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे गौर कर देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या मैं तुम्हारे कान नहीं खींचूंगी? मेरे डांटते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं 1 क्लास की टीचर थी। जीद 5-6 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। डार्क ब्राउन बाल, चमकती आंखें और गोरी रंगत। आमतौर पर मैं किसी बच्चे को डांटने या मारने के हक में नहीं थी और न ही स्कूल की तरफ से ऐसी कोई इजाज़त थी, लेकिन उसकी बात कुछ अजीब सी थी। मैंने कहा, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। पढ़ाई में जीद बहुत अच्छा था। आज तक उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था, लेकिन जब मैं फ्री पीरियड में कहानी सुनाती तो वो दोनों कहानियाँ डेस्क पर रखकर, हाथों पर चेहरा टेक कर, प्यार और मोहब्बत से मुझे देखता रहता, मुस्कुराता रहता। आमतौर पर मेरे तमाम बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मैं सबकी पसंदीदा टीचर थी, लेकिन जीद पूरी क्लास में सबसे ज़हीन था। वो होमवर्क सबसे पहले मुकम्मल करता और मुझे चेक करवाता। एक दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो ज़ैद दूसरे बच्चों से झगड़ रहा था। वो किसी बच्चे का गरिबान पकड़कर झंझोड़ रहा था और कह रहा था, तुम होते कौन हो मुस्तफ़ा के बारे में ऐसा कहने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसका गरिबान छोड़ दो। जीद बोला, ये कहता है कि आप गंदी हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, जीद छोड़ दो उसे। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, ईरान ये क्या कह रहा है? ईरान ने नज़रें चुरा लीं। शायद वो मुझे गंदी टीचर इसलिए कह रहा था क्योंकि कल ने उसके होमवर्क न करने पर डांट दिया था। जीद ने ईरान को धमकाया, बोल अब क्यों खामोश हो? अगर तुमने मुस्तफ़ा को कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी टीचर है, मेरी पसंदीदा टीचर। मैं इन्हें अपनी अम्मी बनाऊंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ये बातें कहाँ से सीख कर आते हो? कल मैं तुम्हारी वालदा को बुलाकर बताऊंगी कि तुम टीचर से क्या क्या बातें करते हो। मेरी बात सुनकर जीद ने नज़रें झुका लीं और बोला, मेरी अम्मी नहीं हैं, वो अल्लाह के पास जा चुकी हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी अम्मी बन जाएं। मैं स्कूल में आपकी हर बात मानता हूँ, घर पर भी मानेंगे। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, जीद अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। वो डर गया। उसके बाद उसने कभी ऐसी बात नहीं की। एक दिन जीद ने कहा, अटवार को मेरी सालगिरह है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। फिर को मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आऊंगी, ठीक है? और प्यार से उसके गाल पर चटकी काटी वो बोला, मैं इतवार को अपनी सालगिरह मना रहा हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर आएंगे। मैंने कहा, मैं आकर क्या करूँगी? अपने दोस्तों को बुला लो, उनके साथ मज़ा करो। जीद बोला, वो भी आएंगे लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर आएं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं, मैं कैसे आऊँ? वो 6 साल का बच्चा था, उसे अपना पता याद नहीं था। उसने कहा, कल मैं अपने अबू से लिखवा कर ले आऊँगा, फिर आप आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ आज जाऊँगी, लेकिन मेरा उसके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं हर बच्चे की सालगिरह पर उनके घर नहीं जा सकती थी। इतवार को मेरे ससुराल वाले मंगनी की रस्म के लिए आए। मैंने जावेद, अपने होने वाले शोहर, को पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ एक तस्वीर देखी थी। वो एक अच्छा नौजवान था, अच्छी नौकरी वाला। मंगनी का जोड़ा मेरे ससुराल की तरफ से आया था। छोटी सी तकरीब हुई, अंगूठी पहनाई गई। उसकी 2 बड़ी बहनें भी आई थीं, दोनों शादीशुदा। घर में रौनक थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर न बैठ सकी। मेरे लिए वो लोग अजनबी थे। मेरी सास 3 महीने बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन बच्चों के फाइनल इम्तिहानात में अभी 5 महीने बाकी थे। मैं चाहती थी कि पूरा साल पढ़ा लूँ, क्योंकि अगर दरमियान में छोड़ती तो मैडम 2 महीने की तनख्वाह काट लेते। जब मैंने ये बात अपनी वालदा से कही तो वो बोले, अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे 25,000 की खातिर मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। पैर को जब मैं स्कूल गई तो मैंने जीद के लिए एक चॉकलेट ली थी, ताकि अगर वो नाराज़ हुआ तो उसे खुश कर दूं, लेकिन वो क्लास में नहीं आया था। मैंने सोचा शायद सालगिरह की वजह से देर से उठा होगा, लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आया। हमारे स्कूल में बगैर इत्तला के छुट्टी नहीं होती थी और जीद 2 दिन से गैर हाजिर था। मैंने मैडम से पूछा, क्या जीद की कोई इत्तला आई है? उन्होंने कहा, नहीं, उसके वालिद ने फ़ोन किया था, उसे बुखार है। 1 हफ्ते बाद जीद आया। वो कमज़ोर लग रहा था। खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। जब हाफ टाइम हुआ तो वो क्लास से बाहर जाने लगा। मैंने उसे बुलाया, जीद इधर आओ। वो मेरे पास आया। मैंने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है बर्थडे गिफ्ट। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए।
उसने कहा। नहीं चाहिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज़ीद बोला, आप मेरी सालगिरह पर नहीं आई थी। मैंने रात तक आपका इंतज़ार किया, मैंने केक भी नहीं काटा। मेरे अबू ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मुसफ़्फ़ नहीं आएंगी मैं केक नहीं काटूंगा। आखिर अबू ने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पूछा, बेटा तुमने केक क्यों नहीं काटा और तुम्हारे अबू ने क्यों मारा? ज़ीद ने कहा, वो ऐसे ही करते हैं, जब भी गुस्सा आता है मारते हैं। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या मस लगा रखी है? नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन मैंने अबू का थप्पड़ खा लिया, फिर भी केक नहीं काटा। मैं पूरी रात रोता रहा। सुबह मुझे बुखार हो गया, मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने उसके आंसू पूंछे और कहा, अब नहीं रोगे, हम मिलकर चॉकलेट खाएंगे और कल मैं तुम्हारे लिए एक केक लेकर आऊंगी। हम क्लास में तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे, सबको केक खिलाएंगे, ठीक है? ज़ीद ने मुस्कुराते हुए कहा।